एक बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव, आपके पास आर्यन एक नहीं बल्कि कई ड्रग पेडलर के संपर्क में, ये कहा है एनसीबी ने। तो लगातार हम आपको एनसीबी की दलीलें बता रहे हैं और अब एनसीबी ने कहा है कि आर्यन एक नहीं बल्कि कई ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था। ड्रग पेडलर क्रूज से गिरफ्तार नहीं हुआ, ये कहा एनसीबी के वकील ने। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रूज ही नहीं, क्रूज के बाहर के लोगों से भी संबंध आर्यन खान के हैं और एक नहीं कई ड्रग पेडलर के संपर्क में आर्यन खान है। ड्रग पेडलर क्रूज से गिरफ्तार नहीं हुआ। अखिलेश, आप तो इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं, किस ड्रग पेडलर की बात कर रहे हैं? और ये अगर ये बात साबित होती है तब तो ये मामला क्रूज ड्रग्स मामले से कहीं बड़ा हो जाएगा। देखिए, इसमें ड्रग्स पेडलर एक श्रेयस नायर को जो गिरफ्तार किया गया था गोरेगांव से, उसे ड्रग्स पेडलर, उसके बाद नई मुंबई में छापेमारी के दौरान एक ड्रग्स पेडलर सामने आया था, उसके साथ ही एक सांताक्रूज से पकड़ा गया था। ऐसे 3-4 ड्रग्स पेडलर, उसमें 2 नाइजीरियन भी पकड़े गए हैं जो विदेशी मूल के हैं। तो इन लोग से ड्रग्स खरीदना, जो एनसीबी कह रही है कि ये ड्रग्स पेडलर है, यही मुहैया कराते थे, इनके चैट के द्वारा भी ये बात सामने आई है। तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। अगर कनेक्शन नहीं होता तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि गांजा बेचना या चरस बेचना जो है मुंबई में, इन्हें पता लगाना बहुत मुश्किल एजेंसी को, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में कैसे वो बराबर पर्टिकुलर उसी समय पहुंचते हैं। एक अर्चित कुमार पवई से गिरफ्तार हुआ था जिसका आर्यन खान का चैट में सीधे नाम आया था। तो यही सब हवाला दे रही है उनके एनसीबी के जो वहाँ पर सरकारी वकील है, यही हवाला देकर उनकी जमानत याचिका को खारिज करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आर्यन खान ड्रग्स पेडलर के संपर्क में रहे हैं और वो पहले से ड्रग्स लेते रहे हैं, यही बात एनसीबी कह रही है। ठीक है, तो एनसीबी साफ यहां पर आर्यन खान पर गंभीर आरोप लगाकर उनकी जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए, और ये यहां पर आर्यन खान के ड्रग पेडलर से संबंध यहां स्थापित करने की कोशिश। तो क्या इस बारे में भी आर्यन खान की इस भूमिका के बारे में भी माने कि एनसीबी जरूर जांच कर रही होगी? क्या ड्रग पेडलर्स ने अपनी पूछताछ में कुछ अखिलेश इस बारे में बोला? कभी आर्यन खान को लेकर कोई बात ऐसी आई एनसीबी की तरफ से? ये देखिए, ड्रग्स पेडलर जो हैं वो आर्यन खान का नाम का कभी जिक्र नहीं किए कि वो डायरेक्ट लेते थे, लेकिन ये है कि जिस तरह से चैन लिंक इन्हें मिली है कि आर्यन खान किसी के माध्यम से उस पेडलर तक पहुंचते थे। डायरेक्ट उनका लिंक नहीं था मुंबई में, बाकी दूसरी जगह हो सकता है। तो ये एनसीबी का कहना है कि जो उनके दोस्तों का चैट था, वो चैट कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाता है कि आर्यन खान तक ये मुहैया हो रही थी। और आर्यन खान का और अनन्या का जिस तरह से चैट आया था, उसमें भी ये बात सामने आ रही थी कि आप अरेंज करिए, और अनन्या पांडे कह रही थी कि मैं इसे अरेंज करती हूँ। तो ये सारी बातें जो है सामने आती रही हैं। तो इसी वजह से एनसीबी अब जमानत का विरोध कर रही है। और चैट को लेकर क्योंकि ये कहा गया है आर्यन खान के वकीलों की तरफ से कि ये पुरानी चैट है, लॉकडाउन के दौरान बनाई गई थी, क्या ये एनसीबी की तरफ से इस चैट को लेकर कुछ कहा गया कि पुरानी है, नई है, कब की चैट है? जी बिल्कुल, अभी तक एनसीबी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये चैट कब की है। उन्होंने जो चैट है उसे एनालिसिस करके जो लैब से वो निकलवाए हैं, और उसके बाद 3-4 साल का चैट जो है पूरा निकला हुआ है, जो चैन लिंक बताता है कि वो पहले से ड्रग्स लेते रहे हैं। और यही बात है कि आर्यन खान ने भी खुद कबूला था कि वो करीब 4 साल से सेवन कर रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद एनसीबी के बयान में अब कबूला था, और यही सब बातें जो है वो पूरा प्रूफ करना चाहते हैं कि चैट के माध्यम से, और 4 साल से अगर वो खुद कबूल कर रहे हैं तो इसका प्रमाण वो कोर्ट में क्या रखेंगे। तो उन्होंने जो चैट्स निकाले हैं उसमें वो लिंक सामने आया है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये बताते हैं कि उन्होंने ड्रग्स खरीदी है। तो इसलिए आज यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। जी ठीक है, तो यहाँ पर साफ है एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों के बीच गर्मागर्म वहाँ पर बहस चल रही है, और अब देखना है कि वहाँ कोर्ट में क्या कुछ होता है, क्योंकि आर्यन खान की जमानत का फैसला अगर कल तक नहीं हो पाया तो फिर अखिलेश काफ़ी लंबे वक्त के लिए लटक जाएगा फिर ये, क्योंकि आप बता रहे हैं कि करीब 10-12 दिन की छुट्टी है फिर हाईकोर्ट में। जी बिल्कुल, 2 सप्ताह की छुट्टी होने जा रही दिवाली के उपलक्ष्य में। तो दिवाली वैकेशन होने के पहले ही कल तक अगर ये फैसला नहीं आता है तो फिर 12-14 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आज यही माना जा रहा है कि आज देखिए, क्योंकि इसी मामले से जुड़ी हुई एक और यहाँ पर बड़ी दूसरी तरफ एक और खबर बहुत बड़ी चल रही है समीर वानखेड़े को लेकर। अखिलेश, उसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है, वो बता दूं फिर आपके पास आता हूँ। आर्यन खान पर सुनवाई तो चल रही है, वो पूरा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है। समीर वानखेड़े के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश आया है, समीर को गिरफ्तारी से 3 दिन पहले नोटिस देना होगा, ये कहा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। अपनी गिरफ्तारी की आशंका में हाईकोर्ट पहुंचे थे समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं लगातार नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, और अब समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 3 दिन पहले उन्हें नोटिस देना होगा।
समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है। समीर वानखेड़े के को लेकर न केवल एनसीबी अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी खुद की एक आंतरिक जांच चल रही है, बल्कि मुंबई पुलिस ने भी अवैध वसूली का एक मामला दर्ज किया है। 4 कंप्लेन उनको मिली थी, चारों को मिलाकर एक मामला वहां पर बनाया गया है और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में वो जांच चल रही है। उसको लेकर अब यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अखिलेश, इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे वहां पर समीर वानखेड़े कि भाई इस तरह से किसी मामले में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, एक बड़ी राहत, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, समीर वानखेड़े को ये आशंका थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और पूरे मामले से उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और यहाँ पर उन्होंने एक याचिका लगाई कि जिस तरह से राज्य सरकार यहाँ पर अलग अलग जगह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसे कि आपने बताया भी कि 4 जो शिकायतें आई थी उसे क्लब करके एक कंप्लेन बनाया गया है और वहाँ पर जांच अधिकारी जो एसीपी रैंक के हैं मिलिंद खेतले, वो जांच अधिकारी हैं और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। क्योंकि जो पहला पंच था गोसावी, जो अरेस्ट हुआ है आज पूना में, गोसावी का बॉडीगार्ड ने वहां पर यह शिकायत की थी, प्रभाकर साइल ने, कि 25 करोड़ की डीलिंग की बात की थी।